शारदा ऑनलाइन क्लासेस के मैराथन रिवीजन सत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, एकदम रैपिड फायर। जी बिल्कुल। प्रश्न 1, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में कौन थे? इसका सही उत्तर है डी, B.R. अम्बेडकर। उन्होंने ही इस पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। प्रश्न 2, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, जी। वह सभा किस शहर में हुई थी? वो सभा इलाहाबाद में हुई थी। तो सही ऑप्शन है सी, इलाहाबाद। जी। इसी सभा में गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था। अगला सवाल। जी। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? इसमें H.S. ऑलकट शामिल नहीं थे। अच्छा। मतलब डी सही जवाब है। तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य थे। प्रश्न 4, नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? उस समय उनके निजी सचिव प्यारेलाल थे। ऑप्शन सी। प्यारेलाल? जी। वो उस महत्वपूर्ण समय में गांधी जी के साथ ही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसे महत्व दिया? उन्होंने महत्व दिया था ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। रचनात्मक कार्यक्रम को मतलब उन्होंने समाज सुधार और आत्मनिर्भरता पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। समझ गई। प्रश्न 6, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? पोस्टमास्टर। ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, तो उत्तर हुआ सी। अच्छा। प्रश्न 7, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी। उन्होंने सभी बच्चों के लिए शिक्षा की वकालत की थी। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ए। अलाउद्दीन खिलजी। जी। वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ये सफलता हासिल की। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह से संबंधित हैं अल्लूरी सीताराम राजू। यानी ऑप्शन सी। हाँ, उन्होंने आंध्र प्रदेश में इस आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है। अगला प्रश्न 10, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। ऑप्शन बी। करम शाह। जी। यह उत्तरी बंगाल में एक अर्धधार्मिक पंथ था। प्रश्न 11, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था तुलुगमा पद्धति। ऑप्शन सी। तुलुगमा पद्धति। हाँ, ये एक बहुत ही प्रभावी सैन्य रणनीति थी जिसने बाबर को जीत दिलाई। ठीक है। प्रश्न 12, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी मलिक उल शर्क ने। मलिक उल शर्क। ऑप्शन ए। जी। उन्होंने जौनपुर के गवर्नर के रूप में इस वंश की नींव रखी। प्रश्न 13, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये मिले हैं जॉर्वे संस्कृति से, यानी ऑप्शन बी। जॉर्वे संस्कृति। हाँ, ये महाराष्ट्र की एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। अगला सवाल। प्रश्न 14, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? इसमें सबसे ज्यादा योगदान गुप्त शासकों का था, तो उत्तर है डी, गुप्त। जी। गुप्त शासकों के संरक्षण में इस संप्रदाय का बहुत विकास हुआ। प्रश्न 15, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप सारनाथ में है। ऑप्शन डी। सारनाथ में। हाँ, माना जाता है कि यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है। प्रश्न 16, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी। फिर से अलाउद्दीन खिलजी। जी। उसने स्वयं को खलीफा के नियंत्रण से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। चलिए, अब भूगोल। प्रश्न 17, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो ऑप्शन ए हुआ। जी। यह महासागर इन दोनों महाद्वीपों के ठीक बीच में स्थित है। प्रश्न 18, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है? भाबर क्षेत्र गिरिपद स्थिति का उदाहरण है। मतलब ऑप्शन सी। गिरिपद स्थिति। जी। यह क्षेत्र हिमालय की तलहटी में स्थित है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? निहारिका। ऑप्शन बी। निहारिका। हाँ, निहारिका गैस और धूल का बादल है
जो हमारे सौर परिवार का हिस्सा नहीं है। ठीक है। अब एक मैचिंग वाला सवाल है। सूची I को सूची 2 से सुमिलित करना है। अनुच्छेद 40, 98, 239 और 226 हैं। इसका सही मिलान ऑप्शन ए में है। अच्छा, एक बार बता दीजिए। जी, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से, 98 संसद सचिवालय से, 239 संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से और अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न 21। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? इसका जवाब है ए, नागरिकों की शिकायतें। नागरिकों की शिकायतें? जी, इन शिकायतों का निपटारा एक स्वतंत्र प्रक्रिया के तहत होता है। प्रश्न 22। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसमें डी सही उत्तर है, क्योंकि कथन बी, सी और डी तीनों ही गलत हैं। तीनों ही गलत हैं। हाँ, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देता है। भारत एक अर्धसंघीय देश है और मूलभूत अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता। चलिए, प्रश्न 23। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? 97वां संशोधन सहकारी संस्थाओं के गठन व कार्य संचालन से संबंधित था, तो ऑप्शन बी सही है। सहकारी संस्थाएं। जी, इस संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया था। प्रश्न 24। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान मतलब अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? ये 1996 में पारित हुआ था, ऑप्शन सी। 1996। जी, इसे PESA अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था से एक सवाल। प्रश्न 25। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय या PDI क्या है? PDI वो आय है जो व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर और गैर कर भुगतान घटाने के बाद बचती है, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है। अब विज्ञान। प्रश्न 26। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है, ऑप्शन सी। वाष्पशील है। जी, वाष्पीकरण के लिए यह शरीर से गर्मी सोखती है, जिससे ठंडक महसूस होती है। प्रश्न 27। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है, ऑप्शन सी सही है। अच्छा। प्रश्न 28। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? सिर्फ 1%, ऑप्शन बी। बस 1%? हाँ, पौधे सूर्य की कुल ऊर्जा का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खाद्य ऊर्जा में बदल पाते हैं। ठीक है। अगला भी एक मैचिंग वाला सवाल है। सूची I में धातु है और सूची I में रोग, आर्सेनिक, कैडमियम, पॉलीविनाइल क्लोराइड और बेरियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। डी। तो मिलान क्या है? आर्सेनिक से फेफड़े का कैंसर, कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी, पॉलीविनाइल क्लोराइड से रक्त संचार की समस्या और बेरियम से मस्तिष्क में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है। प्रश्न 30। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है, ऑप्शन डी। एस्टरीकरण। जी, इस अभिक्रिया में एस्टर का निर्माण होता है। प्रश्न 31। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर कैसे रखा जाता है? उन्हें वॉन डर वाल्स बलों द्वारा मिलाकर रखा जाता है, ऑप्शन ए। वॉन डर वाल्स बल। जी, ये कमजोर बल ही ग्रेफाइट को नरम बनाते हैं। प्रश्न 32। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? इसका संबंध सल्फर डाइऑक्साइड से है, ऑप्शन ए। सल्फर डाइऑक्साइड। जी, ये प्रदूषक धुंध और भूरी वायु का एक मुख्य घटक है। प्रश्न 33। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? ग्रंथियों का निर्माण उपकला ऊतक से होता है। उपकला ऊतक यानी सी? जी, यह ऊतक शरीर की ग्रंथियों का निर्माण करता है। प्रश्न 34। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? यह एक प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन ए। हाँ, यह जीवाणुओं को नष्ट करके संक्रमण से बचाता है। प्रश्न 35। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? यह स्फीति दाब पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी। स्फीति दाब। जी, रक्षक कोशिकाओं में स्फीति दाब के परिवर्तन से ही रंध्र नियंत्रित होते हैं। ठीक है। प्रश्न 36। निम्न में कौन फूल का एक अंश या भाग है? स्त्री केसर, ऑप्शन बी। स्त्री केसर। जी, यह फूल का मादा प्रजनन अंग है। प्रश्न 37। सफेद फास्फोरस के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
ये विषैला है, दूसरा ये अत्यधिक ज्वलनशील है। इसमें एक और दो दोनों सही हैं, मतलब ऑप्शन सी। दोनों सही हैं। जी, ये विषैला और अत्यधिक ज्वलनशील दोनों ही हैं। प्रश्न 38। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन यानी कंजेशन के लिए उत्तरदायी है? इसके लिए हिस्टामीन उत्तरदायी है, ऑप्शन बी। हिस्टामीन। जी, ये रसायन सर्दी जुकाम के दौरान नाक में जमाव का कारण बनता है। प्रश्न 39। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? इसका निर्माण अंतर्द्रव्य जालिका में होता है, ऑप्शन ए। अच्छा। जी, ये कोशिकांग केंद्रक झिल्ली के निर्माण में मदद करता है। प्रश्न 40। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? ये दोनों संवहनीय ऊतक के उदाहरण हैं, तो जवाब है डी। संवहनीय ऊतक। जी, ये शरीर में पदार्थों के परिवहन का कार्य करते हैं। प्रश्न 41। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? यह आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय को निर्दिष्ट करता है, ऑप्शन सी। मतलब सरकारी बॉन्ड्स की खरीद बिक्री। बिल्कुल, यह मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। प्रश्न 42। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? ये सिफारिश तारापुर समिति ने की थी, ऑप्शन ए। तारापुर समिति। जी, इस समिति ने इसके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया था। ठीक है। प्रश्न 43। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? यह है एच.एच. बैरोज, ऑप्शन सी। एच.एच. बैरोज। जी, उन्होंने मानव और पर्यावरण के संबंधों पर बहुत जोर दिया था। प्रश्न 44। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल या इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट माना जाता है? वो है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी। पश्चिमी घाट। जी, यह अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। प्रश्न 45। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून, ऑप्शन बी। जी, यह दिन संगीत के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए है। अगला प्रश्न 46। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? यह कच्छ में स्थित है, ऑप्शन ए। कच्छ, गुजरात में। जी, गुजरात की कच्छ की खाड़ी में। प्रश्न 47। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? यह कथन महात्मा गांधी का है, ऑप्शन सी। महात्मा गांधी। जी, यह कथन इंद्रियों पर मन के नियंत्रण के महत्व को दर्शाता है। प्रश्न 49। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? इसका प्रकाशन श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था, ऑप्शन बी। श्रीपाद अमृत डांगे। जी, वे भारत के एक प्रमुख शुरुआती कम्युनिस्ट नेता थे। प्रश्न 49। भैंसा सिंघी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? यह जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, ऑप्शन डी। नागालैंड। जी, ये नागालैंड की एक प्रमुख जनजाति है। और अब आखिरी सवाल, प्रश्न 50। HDPE का पूरा नाम क्या है? HDPE का पूरा नाम है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। मतलब ऑप्शन ए। जी, यह एक मजबूत और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्लास्टिक है। और इसी के साथ हमारा ये रैपिड फायर रिवीजन सत्र समाप्त होता है। बहुत बढ़िया। अपनी तैयारी जारी रखें। आप सभी को शुभकामनाएं। शारदा ऑनलाइन क्लासेस के मैराथन रिवीजन सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न 1। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है डी, महात्मा गांधी। जी, ये पुस्तक उनके आध्यात्मिक विचारों और विश्वासों का एक संकलन है। ठीक है। प्रश्न 2। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। लेक्स लोकी, बंगाल टेनेंसी, आयु की सहमति और भारतीय विश्वविद्यालय। इसका क्रम सही दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। ये सभी अधिनियम इसी क्रम में पारित हुए थे। अच्छा, अगला प्रश्न। प्रश्न 3। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? उन्होंने कलकत्ता में स्थापना की थी, ऑप्शन ए। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कलकत्ता में कई स्कूल खोले थे। सही। प्रश्न 4। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? ये हुई थी 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी। यह ब्रिटिश चाय कर के खिलाफ अमेरिकी उपनिवेशवादियों का एक विरोध प्रदर्शन था। ओके। प्रश्न 5। नाई धोबी बंद एक सामाजिक बाइकाट था। ये 1919 में कहाँ चलाया गया था? यह किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, तो ऑप्शन ए।
जी, ये जमींदारों के शोषण के खिलाफ एक आंदोलन था। ठीक है। अगला प्रश्न 6, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? उरैयूर प्रसिद्ध था कपास के व्यापार के लिए। ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। जी, ये चोल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी और एक प्रमुख कपड़ा केंद्र भी था। प्रश्न 7, ये एक मिलान वाला प्रश्न है। सूची आई में पुस्तक है और सूची आई में लेखक। जी, इसका सही मिलान है ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3। मतलब फुतूहत उस सलातीन ईसामी ने और फुतूहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। समझ गए। प्रश्न 8, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? पीपल के वृक्ष की। ऑप्शन बी। पीपल के वृक्ष को सिंधु घाटी सभ्यता में काफी पवित्र माना जाता था। ठीक है। प्रश्न 9, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं शिवाजी सावंत। ऑप्शन सी। अच्छा। ये उपन्यास महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित है, बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, बिल्कुल। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बना दिया? ये थी बक्सर की लड़ाई। ऑप्शन बी। जी। इस लड़ाई के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए थे। अच्छा। प्रश्न 11, जहांगीर ने किसे नादिरुल असर के खिताब से नवाजा था? नादिरुल असर का खिताब मिला था उस्ताद मंसूर को। ऑप्शन बी। जी। उस्ताद मंसूर वो पौधों और जानवरों के चित्रण में माहिर एक मुगल चित्रकार थे। सही। अगला प्रश्न 12, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? वो राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। ऑप्शन ए। जी। राजेंद्र प्रथम और महमूद गजनवी दोनों ही 11वीं सदी के शक्तिशाली शासक थे। ओके। प्रश्न 13, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? ठीक है। अगला सवाल है, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खान की मृत्यु हुई थी 1227 ईस्वी में। ऑप्शन सी। पश्चिमी जिया पर आक्रमण के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। प्रश्न 15, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिजाली अकबर के शासनकाल में थे। ऑप्शन बी। वो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और एक प्रमुख कवि भी थे। चलिए, अब आते हैं प्रश्न 16 पर। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? यह है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी। ये अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। सही। प्रश्न 17, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। ऑप्शन ए। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी वोटों का मूल्य लगभग बराबर हो। ठीक है। प्रश्न 18, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में है। 2 कथन दिए गए हैं। इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। मतलब ऑप्शन बी। ये तत्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन देश के शासन के लिए मौलिक हैं। अच्छा। प्रश्न 19, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? ये है धारा 313। ऑप्शन बी। हाँ, ये धारा इस गंभीर अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान करती है। प्रश्न 20, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अविकरणीय संसाधन कहते हैं। ऑप्शन बी। मतलब इन संसाधनों का भंडार सीमित है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। बिल्कुल। प्रश्न 21, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। ऑप्शन सी। अपर्दन वो प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक शक्तियां चट्टानों और मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। ठीक है। प्रश्न 22, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? उसे नरमा कहते हैं। ऑप्शन डी। जी, ये किस्म पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय है। अगला सवाल 23, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? व्यथ ये झेलम नदी का प्राचीन नाम है। तो ऑप्शन ए, झेलम। जी, व्यथ झेलम नदी का प्राचीन संस्कृत नाम है। अच्छा। प्रश्न 24, कियोई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तियोई पर्वत नागालैंड में है। ऑप्शन ए। यह पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न 25, विज्ञान से
कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यह एक संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी, इसमें कोयला यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा बनाता है। प्रश्न 26। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। ये ताप विद्युत संयंत्र से होता है। ऑप्शन बी, ये कोयले के दहन से उत्पन्न होने वाला एक सूक्ष्म पाउडर है। अगला 27। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है फिनॉल एवं फ्लोवोनॉइड्स के कारण। ऑप्शन डी, यही यौगिक तुलसी को उसके एंटीऑक्सीडेंट और रोगाणुरोधी गुण प्रदान करते हैं। प्रश्न 28 एक और मिलान वाला प्रश्न है। सूची I में रसायन और सूची 2 में उनके उपयोग। इसका सही मिलान है ऑप्शन बी 1, 3, 4, 2। जैसे सोडियम बेंजोइड का उपयोग खाद्य संरक्षक के रूप में किया जाता है। सही। प्रश्न 29 कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? यह है नाइट्रोजन। ऑप्शन ए, नाइट्रोजन अमीनो एसिड का एक प्रमुख घटक है और अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं। प्रश्न 30 पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? यह है जाइलम पेरेन्काइमा। ऑप्शन ए, यह जाइलम में एकमात्र जीवित कोशिका है और स्टार्च के रूप में भोजन का भंडारण करती है। प्रश्न 31 निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? डीएनए होता है सूत्रकणिका, केंद्रक और हरितलवक में। तो ऑप्शन ए। जी, इन तीनों कोशिकांगों का अपना खुद का आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए होता है। ओके। प्रश्न 32 निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन डी। हाँ, परमाणु ऊर्जा यूरेनियम के विखंडन से उत्पन्न होती है, जैविक पदार्थों से नहीं। प्रश्न 33 सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है? एक कोशिकीय युग्मनज से। ऑप्शन ए, जी, नर और मादा युग्मकों के संलयन से एक कोशिका युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। ठीक है। प्रश्न 34 वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है? वो है एजोला। ऑप्शन बी। एजोला एक जलीय फर्न है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। प्रश्न 35 निम्न में कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? नेपिंथिस। ऑप्शन बी। इसे घटपर्णी भी कहा जाता है। ये कीड़ों को फंसाकर पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। ठीक है। प्रश्न 36 निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है काई यानी लाइकेन। ऑप्शन ए। जी, लाइकेन कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब आते हैं अर्थशास्त्र पर। प्रश्न 37 निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? वितरण विधि। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए मुख्य 3 विधियां हैं, उत्पाद, आय और व्यय विधि। अगला प्रश्न 38 अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक क्या प्राप्त करता है? वो प्राप्त करता है लाभांश एवं बोनस शेयर। ऑप्शन बी। जी, शेयर धारकों को कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी के रूप में लाभांश मिलता है। प्रश्न 39 आधुनिकीकरण में शामिल हैं? इसमें ए और बी दोनों शामिल हैं, तो ऑप्शन सी। मतलब आधुनिकीकरण में तकनीकी प्रगति और सामाजिक सोच में बदलाव दोनों ही शामिल हैं। ठीक है। प्रश्न 40 पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी 1 तथा 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी स्वपोषी प्राथमिक उत्पादक होते हैं और परपोषी द्वितीयक उत्पादकता का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 41 यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? उनका संबंध कुचिपुड़ी से है। ऑप्शन ए। वैसे वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों की ही एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अच्छा। प्रश्न 42 निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही क्रम है C3421। मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले हुई, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन और अंत में पाई मेसॉन की। ओके। प्रश्न 43 निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है, को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है? अगला सवाल दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1961 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में दहेज लेने और देने की प्रथा को रोकना था। प्रश्न 45
राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? उन्होंने कश्मीर पर शासन किया था। ऑप्शन बी। ललितादित्य मुक्तपीड वो कारकोट वंश के एक शक्तिशाली सम्राट थे। प्रश्न 46। सैरे गुलफरोशा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये दिल्ली में होता है। ऑप्शन ए। ये दिल्ली में आयोजित होने वाला एक वार्षिक फूल उत्सव है जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। प्रश्न 47। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। इस दिन का उद्देश्य रोगी सुरक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। प्रश्न 48। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? जी, ये मेगास्थनीज ने कहा था। ऑप्शन ए। जी, यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था। ठीक है। प्रश्न 49। निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? वो ब्लूटूथ है। ऑप्शन ए। ब्लूटूथ कम दूरी पर डेटा के आदान प्रदान के लिए एक वायरलेस तकनीक है। और अब आज का आखिरी सवाल, प्रश्न 50। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जा सकता है? ये कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। ऑप्शन बी। जी, उन्होंने ही 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा था। इसी के साथ हमारा ये रैपिड फायर रिवीजन सेशन यहीं समाप्त होता है। अपनी तैयारी जारी रखें और आने वाली परीक्षा के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। शारदा ऑनलाइन क्लासेस के मैराथन रिवीजन सत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर है सी। ये कथन असत्य है क्योंकि दलीप सिंह को जो वार्षिक पेंशन दी गई थी उसकी राशि 2.5 लाख रुपए नहीं थी। ठीक है। अगला, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? ये है बी, 1889 ई। 1889 के बंबई अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। अच्छा। अब निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? हाँ, इसका सही उत्तर सी है। क्रम है मार्ले मिंटो सुधार, फिर जलियांवाला बाग त्रासदी, उसके बाद गांधी इरविन समझौता और अंत में अगस्त प्रस्ताव। बिल्कुल। अगला सवाल, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? ये थे जवाहरलाल नेहरू। उत्तर डी। उन्होंने ही 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था। सही। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? ये बाल गंगाधर तिलक थे। तो उत्तर डी। उन्होंने युवाओं में राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए इन क्लबों की स्थापना की। ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? ये थी मातंगिनी हाजरा। उत्तर सी। भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए उन्हें ये उपाधि दी गई थी। बहुत बढ़िया। अगला, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये ज्योतिबा फुले ने की थी। मतलब ऑप्शन सी सही है। उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्गों के अधिकारों के लिए ये सभा स्थापित की। ठीक है। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? इसका सही क्रम है सी, यानी 1 3 2 4। मतलब पहले खिज़्र खां, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह और आखिर में अलाउद्दीन आलम शाह। स्पष्ट है। रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन चुनिए। मंगल के काकतीय वंश की शासिका थीं, लेकिन दूसरा कथन सही नहीं है। अच्छा, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराय से शब्द का क्या अर्थ है? सराय का मतलब है यात्रियों और व्यापारियों के लिए अस्थायी आवास का स्थान। तो उत्तर सी है। बिल्कुल। इल्तुतमिश और बलबन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों ही कथन सही नहीं है। तो उत्तर है डी, न तो 1 नहीं 2। ऐसा क्यों? क्योंकि सिजदा और पैबोस बलबन ने शुरू किया था और टंका व जीतल इल्तुतमिश ने। काम आपस में बदल दिए गए हैं। समझ गया। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? इसका सही अनुक्रम है ए, भुक्ति, फिर विषय, फिर वीथी और सबसे छोटा ग्राम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? यह है होयसालेश्वर मंदिर। ऑप्शन ए। वेसर शैली नागर और द्रविड़ शैलियों का एक तरह से मिश्रण है। बहुत अच्छे। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल
तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ये सभी नाटककार थे। तो सही जवाब है ए, नाटककार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? हाँ, इसका सही क्रम है बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। ठीक। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन सी सत्य है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में ही होता है। बिल्कुल। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? ये 7वीं अनुसूची में है, ऑप्शन डी। इसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? न्यायालय समादेश यानी रिट जारी कर सकता है, तो उत्तर सी है। सही। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? ये एक मौलिक कर्तव्य है, उत्तर ए। ये अनुच्छेद 51 ए के तहत आता है। अच्छा। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए कौन सा निकाय प्रभारी है? इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो जिम्मेदार है, तो उत्तर सी हुआ। ठीक। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमिलित नहीं है? युग्म बी सही नहीं है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में नहीं, शिमला में स्थित है। ओके। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही क्रम है डी, यानी 1, 4, 3, 2। मतलब सबसे पहले रानीगंज में उत्पादन, फिर एनसीडीसी की स्थापना, फिर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण और उसके बाद सीआईएल की स्थापना। बढ़िया। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? ये है राजस्थान, उत्तर बी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? वो था 31.2%, तो ऑप्शन बी सही है। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रिचर्ड फेनमैन को, उत्तर सी। उन्होंने 1959 में ही इसकी अवधारणा पेश की थी। ठीक। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये रेखीय गति का संरक्षण, मतलब ऑप्शन सी पर काम करता है। ओके। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, उत्तर ए है। सोलर सेल निम्न में किसके बने होते हैं? ये अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं क्या कहलाती है? उसे अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं, उत्तर बी। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? इसमें रेहोडियम का उपयोग होता है, तो उत्तर सी है। अच्छा। वह सूक्ष्म पोषक कौन सा है जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है? ये फॉस्फोरस है, उत्तर ए। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? अंडे में, ऑप्शन बी। अंडे को एक पूर्ण प्रोटीन माना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला ही ए। पेडोलॉजी पौधों के जीवाश्मों का नहीं, बल्कि मिट्टी का अध्ययन है। सही। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? लैमिनेरिया से, ऑप्शन बी। इसे केल्प भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? ये है Mg यानी मैग्नीशियम, उत्तर ए। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? उन्हें जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन बी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? ये है नेपेंथेस, उत्तर सी। इसे घटपर्णी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियाक रोग हो जाता है? विटामिन B12 की कमी से, तो उत्तर बी है। ओके। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? उसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं, ऑप्शन डी। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? ये है इन विट्रो जीन बैंक, उत्तर बी। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? ये 2002 में जारी हुआ था, तो उत्तर ए है। ग्रामीण शहरी पलायन के विरोधाभास की कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? ये है हैरिस-टोड्रो मॉडल, उत्तर डी। ठीक है। सूची आय यानी चित्रकारी को सूची द्वितीय राज्य से सुमेलित कीजिए। इसका सही मिलान है डी। मतलब?
मतलब मधुबनी बिहार, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, पट्टचित्र उड़ीसा और वारली महाराष्ट्र। बिल्कुल। फिलिप्स वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध बताता है, तो उत्तर बी है। अगला, सूची आय कोयला बिजली संयंत्र को सूची द्वितीय राज्य से सुमेलित कीजिए। इसका भी सही मिलान है डी। कहलगांव बिहार, खरगोन मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़ और कुडगी कर्नाटक। ठीक है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जोड़ा सही नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन डेविड रिकार्डो ने लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने नहीं। एएफएसपी पहली बार कहाँ लगाया गया? ये 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था। उत्तर डी। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1963 में, तो उत्तर डी है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, उत्तर सी। आईडीबीआई एक विकास बैंक है। और आखिरी सवाल, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? पोचमपल्ली अपनी बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर सी, अपनी खास इकत शैली की बुनाई के लिए। बहुत बढ़िया। इसी के साथ शारदा ऑनलाइन क्लासेस का ये मैराथन रिवीजन सत्र यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अपनी तैयारी जारी रखें। बिल्कुल। सभी को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। शारदा ऑनलाइन क्लासेस के मैराथन रिवीजन सत्र में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। पहला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? इसका उत्तर है ए, सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम। जी, उन्होंने अपने अंतिम दिनों में मतलब एक धार्मिक अनुष्ठान के तहत ये कदम उठाया था। ठीक है। अगला प्रश्न, चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? उनकी प्रमुख विशेषता है सी, विमान। विमान। हाँ, ये मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बनी एक पिरामिड जैसी बहुमंजिला संरचना होती है। अच्छा, चलिए आगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? ये थे ए, अतीश दीपंकर। वो एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे और तिब्बती बौद्ध धर्म के सुधारक भी माने जाते हैं। ओके। अगला सवाल मिलान करने का है। घटनाएं हैं बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या, शिवाजी द्वारा शाइस्ता खान पर हमला, सूरत की पहली लूट और सूरत की दूसरी लूट। इसका सही मिलान है सी, मतलब अफजल खान की हत्या 1659 में हुई, शाइस्ता खान पर हमला 1663, सूरत की पहली लूट 1664 और दूसरी लूट 1670 में। बिल्कुल। अगला सवाल, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? ये है ए, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। जी, ये मुगल वास्तुकला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था। इसमें कौन शामिल नहीं था? इसमें सी, सद्र उस सुदूर शामिल नहीं था। अच्छा। वो मतलब धार्मिक मामलों और दान विभाग का प्रमुख होता था, इसलिए वो इस परिषद का हिस्सा नहीं था। समझ गया। अगला प्रश्न, चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? इसका सही उत्तर है ए, 120 अध्याय और 8 खंड। 120 अध्याय और 8 खंड। जी, ये आयुर्वेद का एक मूलभूत ग्रंथ माना जाता है। सही। अब आधुनिक भारत से एक सवाल, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की थी बी, ए बी ठक्कर ने। ठक्कर बाबा। हाँ, उन्हें ठक्कर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए बहुत काम किया। बहुत खूब। अगला सवाल 1857 के विद्रोह के समय से है। इन कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामरस्टन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और युद्ध संवाददाता WH रसूल था। इसमें उत्तर है डी, 1, 2 और 3। यानी तीनों सही हैं। जी, ये तीनों ही कथन ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सही हैं। ठीक है। एक आसान सवाल, सारे जहां से अच्छा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा है डी, मोहम्मद इकबाल ने। वो एक प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। अगला कथन है, साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। ये किसने कहा था? ये कहा था सी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। हाँ, उनका मानना था कि शिक्षा का असली उद्देश्य तो चरित्र का निर्माण करना होना चाहिए। बिल्कुल। सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? इसकी घोषणा की थी ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अच्छा। जी, उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग को लेकर ये आह्वान किया था। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? ये सबसे ज्यादा व्यापक थे संयुक्त प्रांत में। वहां आंदोलन ने काफी हिंसक रूप ले लिया था। ओके। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? ये लिखी गई थी 1909 ईस्वी में। 1909 में? जी, जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने इसे लिखा था। ठीक है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, इसका मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले? हाँ, उन्होंने ही भारत के पहले विधि आयोग का नेतृत्व भी किया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? ये शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। वे ही हमारे राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख हैं। सही। और भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अच्छा, किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। ठीक है। शुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? ये की गई थी राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए, जो 2010 में हुए थे। जी, जो 2010 में दिल्ली में हुए थे। अगला सवाल, साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक हो सकती है यदि एक सदन उसे कितने माह तक रोक कर रखता है? इसका उत्तर है 6 माह। 6 महीने? हाँ, उसके बाद राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ओके। जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि इसका उद्देश्य ही सार्वजनिक हित की रक्षा करना है। सही है। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? ये व्यवस्था है अनुच्छेद 243D में। 243D? जी, जो जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। चलिए, अब भूगोल की तरफ। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? वो है कायांतरित चट्टान। कायांतरित? हाँ, ये आग्नेय या अवसादी चट्टानों के रूप परिवर्तन से बनती है। ठीक है। भारत में कौन से महीने वापसी मानसून यानी लौटते हुए मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? ये है अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर? जी, इसी समय मानसून भारतीय उपमहाद्वीप से पीछे हटता है। अच्छा, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ अवस्थित है? ये लघु हिमालय में स्थित है। ये हिमालय की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। अगला सवाल, आम्र वर्षा, ये एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग मानसून पूर्व वर्षा के लिए किया जाता है। अच्छा जी, ये केरल और कर्नाटक में आम की फसल के लिए फायदेमंद होती है। बहुत दिलचस्प। वो कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है? वो है चंद्रमा। चंद्रमा? हाँ, और इसी वजह से हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही पक्ष दिखाई देता है। अब कुछ विज्ञान के प्रश्न। यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तब होती है मेलार्ड अभिक्रिया। मेलार्ड अभिक्रिया? जी, यही अभिक्रिया भोजन को भूरा रंग और एक खास स्वाद देती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा तरंगों में। इनकी ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होती है। सही। किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? इसका उत्तर है अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन। तीनों के कारण? जी, जब सूर्य का प्रकाश पानी की बूंदों से गुजरता है तो ये तीनों प्रक्रियाएं होती हैं। बहुत बढ़िया। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? इसमें इस्तेमाल होता है केवलार। केवलार? हाँ, ये अपनी उच्च तन्यता, ताकत और हल्के वजन के लिए जाना जाता है। ठीक है। प्रति ऊर्ध्वपातन यानी डेपोजिशन की अभिक्रिया में क्या परिवर्तित होता है? इसमें गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। गैस से सीधा ठोस? जी बिल्कुल। अच्छा, किसका उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है? इसमें उपयोग होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ये शराब के संपर्क में आने पर रंग बदलता है। ओके। ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? ये जीवाणु के कारण होती है। जीवाणु? हाँ, और ये मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों से इंसानों में फैलती है। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? लगभग 25 ग्राम। 25 ग्राम? जी, जो हड्डियों, मांसपेशियों
और शरीर के तरल पदार्थों में पाया जाता है। सूक्ष्मजीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? वो ह्यूमस का उत्पादन करते हैं। ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। ठीक है। अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? ये होता है ए, भोजन रसधानी में। यहीं पर एंजाइम भोजन को तोड़ते हैं। अगला सवाल, जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ए, वैसोप्रेसिन की। अच्छा, इसे और क्या कहते हैं? इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच भी कहा जाता है। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती हैं? इसमें बी 2 धमनियां पाई जाती हैं। 2। हाँ, जो भ्रूण से अपशिष्ट उत्पादों को प्लेसेंटा तक ले जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लोंगाटा का कार्य नहीं है? इसका उत्तर है डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण। अच्छा, तो ये किसका काम है? ये मुख्य रूप से सेरिबेरलम द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है। ओटो वॉन गुएरेक किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे? वो वायु पंप के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे। इसका उपयोग उन्होंने वायु दाब के अस्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए किया था। अब कुछ प्रश्न अर्थव्यवस्था से। अल्पावधि में भूमि से भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सी, आभासी लगान। आभासी लगान। जी, ये अस्थायी रूप से अर्जित अतिरिक्त आय होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? ये डी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। जो 1944 में हुआ था। जी बिल्कुल, जो 1944 में आयोजित किया गया था। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? ये है सी, कामरेड गोविंद सिंह रावत। उन्होंने आंदोलन को जमीनी स्तर पर संगठित किया था। ठीक है। लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं डी, उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत। ये मतलब सवाना प्रकार की वनस्पतियां हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? इसका उदाहरण है टैगा। टैगा। जी, ये एक स्थलीय बायोम है जिसे बोरियल वन भी कहा जाता है। G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य या मोटो क्या है? इसका मोटो था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये भारत की अध्यक्षता में हुआ था। जी। मानव विकास सूचकांक HDI का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? इसका आयाम डी, स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति नहीं है। बाकी 3 इसके मुख्य स्तंभ हैं। ठीक है। गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? इसे 1960-61 में प्रारंभ किया गया था। 1960-61। हाँ, इसका उद्देश्य था चयनित जिलों में कृषि उत्पादकता को तेजी से बढ़ाना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? राज्य सरकार का हिस्सा है बी, 15%। और केंद्र सरकार का? केंद्र सरकार का 50% और प्रायोजक बैंक का 35% होता है। ठीक है। आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? इसका सही उत्तर है सी, केवल 1, 3 और 4। मतलब नागरहोल, सत्यमंगलम और वायनाड। जी, इसमें नागरहोल, सत्यमंगलम और वायनाड शामिल हैं। बहुत बढ़िया। और अब कुछ स्मरणीय तथ्य बहुत तेजी से। कृषि का प्रथम साक्ष्य? मेहरगढ़। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य? कोल्डी हवा। आग का आविष्कार? पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार? नव पाषाण काल। और मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त धातु? तांबा। इस सत्र के लिए इतना ही। अपनी तैयारी जारी रखें। शारदा ऑनलाइन क्लासेस के मैराथन रिवीजन सत्र में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम बहुत तेजी से कुछ महत्वपूर्ण सवालों और उनके जवाबों को दोहराएंगे। जी बिल्कुल। तो बिना कोई समय गवाए सीधे शुरू करते हैं। पहला सवाल। प्रश्न 1, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है सी, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। जी, ये ग्रंथ मतलब बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उनका विश्लेषण करता है। ठीक है। अगला सवाल। प्रश्न 2, कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर विचार करना है। पहला, वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल हैं। दूसरा, छांदोग्योपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। और तीसरा, असतो मां सद्गमय श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ये तीनों ही कथन सही है, तो इसका उत्तर होगा डी। डी यानी 1, 2, 3 सभी सही हैं। जी, ये सभी कथन वैदिक साहित्य के संबंध में ऐतिहासिक रूप से एकदम सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? ये है होलोसीन। होलोसीन। हाँ, ये वर्तमान भूवैज्ञानिक युग है जिसमें मानव सभ्यता का विकास हुआ। अच्छा,
अब प्रश्न 4 पर आते हैं। इसमें प्रशासन के संदर्भ में सुमिलित करना है। दीवाने अर्श, दीवाने रसालत, दीवाने इंशा और दीवाने विजारत। इसका सही मिलान है ऑप्शन ए यानी CBDA। बिल्कुल। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, रसालत विदेशी मामलों से जुड़ा था, इंशा संचार के लिए और विजारत वित्त विभाग था। स्पष्ट है। अगला सवाल, प्रश्न 5। बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किस बहमनी शासक ने किया था? ये किया था ए मोहम्मद आदिल शाह ने। मोहम्मद आदिल शाह। जी, ये असल में मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और अपनी वास्तुकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। प्रश्न 6। सल्तनतकालीन शब्द बिस्वा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बी चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। हाँ, सल्तनत काल में इसे मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। बहुत खूब। प्रश्न 7। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? इसका सही जवाब है सी देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। जी, उन्होंने सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इस बांध का निर्माण कराया था। अच्छा, अब आते हैं प्रश्न 8 पर। भारत का पहला शासक कौन था जिसने उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब है सी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। हाँ, उन्होंने दक्कन क्षेत्र में उर्दू भाषा को काफी बढ़ावा दिया। ठीक है। प्रश्न 9। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक, अगस्त प्रस्ताव, आजाद हिंद फौज का गठन और मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस। इसका सही क्रम होगा ऑप्शन सी 1 4 2 3। 1 4 2 3। जी, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, फिर मुक्ति दिवस 1939, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 और आखिर में आजाद हिंद फौज 1942। बिल्कुल सही। अगला सवाल, प्रश्न 10। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह किसके लिए बनाया गया? ये बनाया गया था डी दलितों के लिए। दलितों के लिए। हाँ, इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 11। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? ये हुआ था डी लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी। जी, उनकी जो व्यापकत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति थी, वो इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। ठीक है। प्रश्न 12। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की? ये की थी सी 1883 ईस्वी में। 1883 में? हाँ, और ये अकाल आयोग की सिफारिशों के बाद लागू की गई थी। अगला सवाल, प्रश्न 13। वर्ष 1922 के शराबबंदी यानी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी, और ये आंदोलन बारदोली सत्याग्रह का ही एक हिस्सा था। चलिए, प्रश्न 14। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? वो थे सी सर सैयद अहमद। अच्छा, सर सैयद अहमद। जी, वे ब्रिटिश शासन के प्रति मतलब एक अधिक सहयोगी दृष्टिकोण रखते थे। प्रश्न 15। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? इसका गठन किया था ए भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर। हाँ, इस पार्टी की स्थापना 1936 में दलितों और मजदूर वर्ग के अधिकारों के लिए की गई थी। ठीक है। अब कुछ संविधान से जुड़े सवाल। प्रश्न 16। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? ये है बी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। जी, निवारक निरोध कानून राज्य को बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न 17। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है डी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष। जी, वे समिति के सुचारू कामकाज के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। प्रश्न 18। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? ये है सी 59वां संशोधन। 59वां। हाँ, ये संशोधन विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रावधान करता है। चलिए, अगला सवाल। प्रश्न 19। शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? ये आधारित है डी गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। अच्छा। हाँ, इसमें हर बार बजट को शून्य से शुरू मानकर बनाया जाता है। ठीक है।
प्रश्न 20, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? ये गारंटी देते हैं बी, नागरिकों को मनमाने शासन से। मनमाने शासन से। जी, ये अधिकार राज्य की शक्तियों पर एक तरह से सीमाएं लगाते हैं। प्रश्न 21, कौन सा युग्म यानी अनुच्छेद और प्रावधान सही सुमिलित नहीं है? इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है ए, अनुच्छेद 124। अच्छा, क्यों? चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? इन्हें कहते हैं ए, पछुआ हवाएं। पछुआ हवा है। जी, ये पवनें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों की ओर चलती हैं। ठीक है। प्रश्न 23, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ये है ए, नामचा बरवा। नामचा बरवा। हाँ, ये चोटी तिब्बत में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से एक यू टर्न लेती है। अगला प्रश्न 24, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? इन्हें ए, हैचूर कहा जाता है। हैचूर। जी, ये छोटी रेखाएं ढलान की दिशा और उसकी तीव्रता को दर्शाती हैं। प्रश्न 25, किस महासागर का सर्वाधिक विस्तीर्ण महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? इसका सही उत्तर है डी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। जी, इसका महाद्वीपीय शेल्फ और ढाल क्षेत्र दूसरे महासागरों की तुलना में काफी विस्तृत है। चलिए, अब विज्ञान के कुछ प्रश्न। प्रश्न 26, धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? इसका संबंध ए, चुंबकीय क्षेत्र से होता है। चुंबकीय क्षेत्र से। हाँ, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। प्रश्न 27, हिग्स बोसोन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? ये सिद्ध करेगी सी, ब्रह्मांड की स्थायी दशा में प्रतिरूप का। अच्छा। जी, हिग्स बोसोन को कणों को द्रव्यमान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। प्रश्न 28, नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, ये जंग क्या है? जंग जो है वो बी, एक यौगिक है। एक यौगिक। हाँ, जंग आयरन ऑक्साइड का एक रूप है जो लोहा, ऑक्सीजन और नमी की रासायनिक क्रिया से बनता है। अगला प्रश्न 29, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? इसमें उपयोग होता है बी, केवल 2 यानी लोहा। सिर्फ लोहा। जी, इस प्रक्रिया में लोहे का उपयोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने की गति को तेज करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 30, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एम कोश में अधिकतम डी, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 18। हाँ, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² सूत्र से निर्धारित होती है और एम कोश के लिए n3 होता है। ठीक है। प्रश्न 31, निम्न में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? वो है डी, पोटेशियम। पोटेशियम। जी, क्योंकि पोटेशियम एक क्षार धातु है, क्षारीय मृदा धातु नहीं। अगला प्रश्न 32, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? ये एक बी, मृदु क्षारक है। मृदु क्षारक। हाँ, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय घोल है जिसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। प्रश्न 33, निम्न में कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? इसके लिए उत्तरदायी होते हैं सी, एलोसोम्स। एलोसोम्स। जी, इन्हें लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है, जैसे मनुष्यों में एक्स और वाई गुणसूत्र। ठीक है। प्रश्न 34, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बी, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस। हाँ, ये फ्लैजेला की व्यवस्था का एक प्रकार है जो जीवाणु को गति करने में मदद करता है। प्रश्न 35, कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? ये है डी, संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका। जी, ये अतिरिक्त जल को कोशिका से बाहर निकालकर परासरण नियंत्रण का काम करती है। अगला प्रश्न 36, त्वचीय श्वसन किस में होता है? ये होता है सी, केंचुआ में। केंचुआ में। हाँ, केंचुए अपनी नम त्वचा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। प्रश्न 37, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? ये होता है डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? इसे नियंत्रित करता है बी, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। जी, पश्च मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो इस क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है। प्रश्न 39, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? इनमें
ए पुष्प नहीं पाए जाते। पुष्प। हाँ, टेरिडोफाइटा असंवहनी पौधे होते हैं जिनमें फूल और बीज नहीं बनते। अगला प्रश्न 40। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? अंतिम स्रोत है डी, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। बिल्कुल। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। चलिए अब कुछ विविध प्रश्न। प्रश्न 41। कोई भी वस्तु जो सरलता से उपलब्ध हो और जिसे जनता ने मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाती है? उसे बी वस्तु मुद्रा कहते हैं। वस्तु मुद्रा। जी, ये मुद्रा का एक प्रारंभिक रूप है जिसमें वस्तुओं का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता था। प्रश्न 42। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? ये संबंधित है ए प्रथम पंचवर्षीय योजना से। पहली पंचवर्षीय योजना। हाँ, इस योजना का मुख्य फोकस कृषि विकास और जीवन स्तर में सुधार करना था। ठीक है। प्रश्न 43। विश्नोई आंदोलन का संबंध किससे है? इसका संबंध ए वृक्षों के संरक्षण से है। वृक्षों के संरक्षण से। जी, यह आंदोलन राजस्थान में पेड़ों, विशेषकर खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 44। निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? वो है डी, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। हाँ, तापमान में वृद्धि से बर्फ के पिघलने के कारण यह क्षेत्र सबसे अधिक संवेदनशील है। प्रश्न 45। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? ये हुआ था बी 1961 में। 1961 में। जी, और ये सम्मेलन बेलग्रेड, युगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। ठीक है। प्रश्न 46। कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? गद्दी हिमाचल प्रदेश, शिंगपो अरुणाचल प्रदेश, थारू उत्तर प्रदेश और सहरिया राजस्थान। ये सभी सही सुमेलित हैं। तो इसका जवाब होगा डी, इनमें से सभी। सभी सही है। जी, दी गई सभी जनजातियां अपने संबंधित राज्यों से सही सुमेलित हैं। प्रश्न 47। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड यानी उष्ट्रगण वर्ष किसने घोषित किया? ये घोषित किया ए यूएन। यूएन ने। हाँ, इसका उद्देश्य कैमेलिड्स के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रश्न 48। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय बी नई दिल्ली में है। नई दिल्ली। जी, एनजीटी की स्थापना पर्यावरणीय मामलों के त्वरित निपटान के लिए की गई थी। ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न 49। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है सी जयपुर में। जयपुर। जी, ये भारत में कबड्डी के खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था है। और अब अंतिम सवाल। प्रश्न 50। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? इसकी शुरुआत हुई बी 2015 से। 2015 से। हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद 2015 से इसकी शुरुआत हुई। और इसी के साथ हमारा ये मैराथन रिवीजन सत्र समाप्त होता है। उम्मीद है ये सत्र आप सबके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।